इस पॉइंट पे स्टार्ट होती हैं दो डिस्कशंस या दो कन्फ्यूजन्स इन अदर वर्ड। पहली ये कि कहाँ पे सेट ऑपरेशन यूज़ करके जो आप यूनियन और इंटरसेक्शन या एंड और यूज़ करते हैं, जो उसमें और ज्वाइन में क्या फ़र्क है। ये एक लिंक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, यहाँ से जाके भी देख लीजिएगा। और ये मैंने उधर से ही जो है ना वो डिफरेंट इमेजेस दिखाए हैं। ये इमेजेस जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ना डिफरेंस बता रहे हैं आपके पास सेट ऑपरेशन का, और यानी कि यूनियन और ज्वाइन को उन्होंने कंपेयर किया हुआ है। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो बेसिकली कॉलम 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 मिक्स एंड मैच है। मतलब ये देखें, ये दो कॉलम जो हैं वो टेबल ए से आ रहे हैं रिज़ल्ट में, और बाकी के कॉलम जो हैं वो टेबल बी से आ रहे हैं, और फिर बन रहा है आपका टोटल रिज़ल्ट। जबकि अगर आप इधर देखें दूसरी तरफ, तो पहले टेबल ए में से सारा डेटा आ रहा है और फिर उसका यूनियन लिया हुआ है टेबल बी के साथ। यानी कि ज्वाइन में किसी कंडीशन के ऊपर आपने एक ही रो के अंदर दोनों का डेटा ऐड किया हुआ है। एक रो बन रही है दोनों के रिजल्ट से, जबकि यूनियन में एक रो बन रही है एक टेबल से, और फिर उसके बाद जो है ना वो दूसरा काम स्टार्ट हो रहा है कि आप अगला काम कर रहे हो। ठीक है, मतलब कि अगला टेबल इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, अब दूसरा मसला जो आता है ना वो ये आता है कि कब पता चलेगा कि और इस्तेमाल करना है, कब पता लगेगा कि यूनियन के थ्रू काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये पहली एग्ज़ाम्पल देखें तो दोनों में जो है वो और इस्तेमाल हो रहा है। पहले में वो कह रहा है कि स्टूडेंट्स का नाम बताएं जो डिपार्टमेंट नंबर 3 से हैं या जिनका जीपीए 3 से ज़्यादा है, और दूसरे में वो कह रहा है नेम ऑल कि या तो मतलब सब लोगों का नाम बताएं कि या तो अगर वो स्टूडेंट है तो उसका ताल्लुक लाहौर से हो, या अगर वो टीचर है तो उसका ताल्लुक कहाँ से हो, लाहौर से हो। अब आपने क्या करना है, आपने ना इन दोनों और के इधर और उधर वाली दोनों कंडीशंस को जो है ना वो अलग-अलग करके इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड करें, इस क्यूरी को और से ना दो पार्ट्स में डिवाइड करें कि अगर इस क्यूरी के दरमियान में और ना लगा होता तो दो क्यूरीज होती हैं। नेम द स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, शो द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो टाइपिंग मिस्टेक होती है ना प्लीज़ इसे इग्नोर कर दिया करें। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स का नाम बताएं जो कि डिपार्टमेंट नंबर 3 से हैं। इसके लिए आपको किस टेबल की ज़रूरत है? इसके लिए आपको ज़रूरत है सिर्फ स्टूडेंट के टेबल से काम चल जाएगा। नीचे देखें, नेम द स्टूडेंट विद जीपीए ग्रेटर देन 3। ये काम भी कहाँ से चल जाएगा? ये भी आपका स्टूडेंट के टेबल से काम चल जाएगा। तो अगर आपका काम एक ही टेबल से चल रहा हो, इसका मतलब ये है कि इस क्यूरी को सॉल्व करने के लिए आप सिर्फ कंडीशन में क्या लगा दें? आप सिर्फ कंडीशन में और लगा दें। ठीक है जी। मतलब जो शुरू में क्यूरी लिखी हुई थी मैं दोबारा लिख देती हूँ। जैसे ये देखें, नेम स्टूडेंट ऑफ लाहौर, इसका काम कहाँ से चलेगा? इस वाली क्यूरी का, स्टूडेंट के टेबल में से। ठीक है, और नीचे वाली क्यूरी में नेम टीचर फ्रॉम लाहौर, इसका काम किधर से चलेगा? इसका काम चलेगा मतलब इसका काम किधर से होगा? कौन से टेबल से होगा? स्टूडेंट के टेबल से। और नीचे वाली क्यूरी का काम किधर से होगा? टीचर्स के टेबल से। आपको वहाँ से डेटा मिलेगा। अब ये देखें, यहाँ पे दोनों टेबल्स डिफरेंट हैं। अगर और की एक कंडीशन डिफरेंट टेबल्स से डेटा लेके आ रही है और की दूसरी कंडीशन डिफरेंट टेबल से डेटा लेके आ रही है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यूनियन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये क्यूरी बाय द वे हमने लास्ट उसमें भी की है, वीडियो में भी की है, लेकिन ये दोबारा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है जी, अगर यहाँ पे क्यूरी में कोई टाइपिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दिया करें। यहाँ पे आपके पास जो है ना यूनियन आ गया। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसे और समझने के लिए। ये देखें, ये वाली जो पहली क्यूरी है, नेम द स्टूडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट FOIT और GPA ग्रेटर देन 3। अलग-अलग करें ज़रा। ये देखें जी, नेम द स्टूडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट FOIT। कौन कौन से टेबल की आपको ज़रूरत है इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए? स्टूडेंट और साथ ही साथ आपको डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, आप नीचे आए तो इसमें आपको क्या ज़रूरत है? सिर्फ आपको स्टूडेंट के टेबल की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसका सिर्फ फ़ायदा ये है कि जब आपने स्टूडेंट को डिपार्टमेंट से ज्वाइन कर ही लिया है तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंडीशन ही आनी है ना, विद GPA ग्रेटर देन 3, तो इधर ही लगा लें। मतलब जैसे क्यूरी आती है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट ज्वाइंस, इनर ज्वाइंस
department, where ऑन की कंडीशन बता दें, डिपार्टमेंट डॉट आई डी इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट डी आई डी, वेयर कौन कौन सी कंडीशन है, डिपार्टमेंट नेम डी नेम इज इक्वल टू एफ ओ आई टी और जी पी ए ग्रेटर देन 3। तो ये काम तो इसलिए इसके अंदर से हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट का टेबल ऑलरेडी उसके अंदर है, जो डिपार्टमेंट के साथ जो है ना मिलके चीज़ बना रहा है। यहाँ पे मैंने एक नया टेबल ऐड किया इनरोल्ड, जिसमें सब्जेक्ट का मैंने सीधा नाम ही डाल दिया, क्या सब्जेक्ट का अलग से टेबल लिखना है, साथ में स्टूडेंट का आईडी और ग्रेड रखा है, ठीक है। और इसमें देखें, इस क्यूरी क्या है, नेम द स्टूडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट एफओआईटी और ग्रेड इन डीबी। या तो स्टूडेंट का ताल्लुक एफओआईटी से हो या फिर उसका ग्रेड जो है वो डीबी में ए आया हो। अब इस क्यूरी को ज़रा अलग-अलग करें। ये देखें, नेम द स्टूडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट एफओआईटी, स्टूडेंट का नाम स्टूडेंट और साथ में क्या यूज़ होगा, स्टूडेंट और साथ में यूज़ होगा आपके पास डिपार्टमेंट। ठीक हो गया इसमें। और दूसरी तरफ इसमें, यानी कि और की दूसरी तरफ वाली जो कंडीशन है उसको अगर देखा जाए तो इसमें यूज़ होगा स्टूडेंट और साथ में क्या यूज़ होगा, एनरोल्ड टेबल। देखें, ज्वाइन लगना है, ऊपर वाली क्यूरी को भी सॉल्व करने के लिए ज्वाइन लगाना पड़ेगा, नीचे वाली क्यूरी को भी सॉल्व करने के लिए ज्वाइन लगाना पड़ेगा। लेकिन अब मसला ये है कि ऊपर वाली क्यूरी में जो ज्वाइन इस्तेमाल हो रहा है वो स्टूडेंट और डिपार्टमेंट का है, नीचे वाली क्यूरी को सॉल्व करने के लिए जो ज्वाइन इस्तेमाल हो रहा है वो स्टूडेंट और इनरोल्ड का है। अब आपको क्या करेंगे, ऊपर वाली क्यूरी में इन दोनों का ज्वाइन लगा के एक आंसर आएगा, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप यूनियन लेके नीचे वाली क्यूरी को सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट और इनरोल्ड के दरमियान में ज्वाइन लगा के। ये काम बाय द वे अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ सेट ऑपरेशंस इस्तेमाल करें, यूनियन इंटरसेक्शन इस्तेमाल करें, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आप इसे तीनों के दरमियान में, यानी स्टूडेंट और डिपार्टमेंट और इनरोल्ड के दरमियान में, तीनों के दरमियान में ज्वाइन लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोसीजर बड़ा लंबा हो जाएगा, आपका वो जो होगा आखिर में रिजल्टेंट जो टेबल होंगे वो बहुत बड़े होंगे। बहरहाल अगर आपने सिर्फ ज्वाइंस इस्तेमाल करके करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका बेहतर तरीका ये होगा कि आप पहले इस क्यूरी को सॉल्व कर लें और फिर उसके बाद जो है वो नीचे वाली क्यूरी को भी जो है वो सॉल्व कर लें। फॉर एग्जाम्पल चलें कर ही लेते हैं इसको। सो अब ये क्या किया हमने, देख लें, हमने पहले ये वाली क्यूरी, नेम द स्टूडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट एफओआईटी, सेलेक्ट एस डॉट नेम फ्रॉम स्टूडेंट एस इन जॉइंस डिपार्टमेंट डी ऑन एस डॉट डी आई डी इज इक्वल टू डी डॉट आई डी, वेयर डी नेम इज इक्वल टू एफओआईटी। और दूसरी कंडीशन, नेम द स्टूडेंट with A grade in DB. So select SS dot name from student SS, inner joins enrolled E on SS dot CNIC is equal to E dot SID, where subject is equal to DB and grade is equal to A. तो इस तरह से जो है आप यूनियन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे यूनियन है ना, वैसे ही आपके पास जो है ना वो इन भी इस्तेमाल हो जाता है, एंड मतलब आपको पता होना चाहिए कहाँ पे एंड इस्तेमाल होना है, कहाँ पे इन इस्तेमाल होना है, और ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे एंड की कंडीशन के साथ नॉट इक्वल टू आना है और कहाँ पे जो है वो नॉट इन जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को इस तरह से कर लें कि नेम ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट एफओआईटी। इसके लिए आपको डिपार्टमेंट और स्टूडेंट के टेबल की ज़रूरत है, और एंड विद द ग्रेड ए एंड डी बी, और आपको ये वाला ग्रेड चाहिए, ए ग्रेड चाहिए इन डी बी। ठीक है, अब इनके दरमियान में अगर एंड लगाओ और की जगह, ये एंड वो वाला है, और ये वो टेबल्स, मतलब इसमें स्टूडेंट और डिपार्टमेंट के टेबल की ज़रूरत है, इसमें इस वाली चीज़ को सोल्व करने के लिए स्टूडेंट और इनरोल की ज़रूरत है। इसको भी अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो आपकी अगर ये क्यूरी हो, लेट्स सपोज ये ऐसे कि स्टूडेंट जो है डिपार्टमेंट एफओआईटी हो और उसका ग्रेड जो है वो डीबी में हो ए, और इसके दरमियान में एंड लगाओ, यानी कि पहले तो आप वो वाले सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लेना जिनका डिपार्टमेंट एफओआईटी है। अब आपको सिर्फ वो वाले लोग चाहिए जिनका ग्रेड भी डीबी में जो है वो ए आ रहा है, क्योंकि आपके पास एंड है। हमने देखा था कि आपने बेसिकली क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है उन स्टूडेंट्स का जिनका डिपार्टमेंट एफओआईटी हो, इंटरसेक्शन वो स्टूडेंट जिनका डीबी में ग्रेड ए है। दोनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस स्टूडेंट में, और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन इस्तेमाल करते हैं।
यानी कि क्यूरी किस तरह से आएगी, इस तरह से कि उन स्टूडेंट्स का नाम बताएं जो डिपार्टमेंट FOIT से हैं और जिनका CNIC एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे, उन स्टूडेंट्स के CNIC में से जिनका जिनका DB में ए ग्रेड आया, यानी जिनका DB में A ग्रेड आया, आपने उनके CNIC निकाले। और अगर उसकी वैल्यू बराबर है ये ऊपर वाली इस क्यूरी के सेलेक्ट एस डॉट नेम फ्रॉम स्टूडेंट इनर जॉइंस डिपार्टमेंट D, कि जिनका स्टूडेंट्स का जो है ना वो डिपार्टमेंट का नाम FOIT है और उनका CNIC मैच करता है उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका सब्जेक्ट में DB में ग्रेड भी A है, तो आपके पास वो वाली वैल्यू जो आ जाएगी जो हमने इन वाली चीज़ देखी थी। और यहीं पे अगर वो होता एंड विद नॉट A ग्रेड फॉर एग्जांपल, जिन लोगों का A ग्रेड नहीं है DB में, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाता नॉट इन। ठीक है, होप थोड़ी सी समझ आ गई होगी। बाकी ये वही वाली बात है कि जब आपके पास कोई सिचुएशन आती है उसके हिसाब से आप खुद प्रैक्टिस करते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा या यहाँ पे क्या नहीं आएगा, ये किस तरह से सॉल्व होगा। आपने बस एक काम करना है कि अगर एंड या और इस तरह का वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो तो स्टेप 1 क्या है, उन दोनों क्यूरीज को अलग-अलग करें, एंड से निकालें। उसके बाद देखें कि दोनों में कौन से टेबल्स इस्तेमाल होने हैं। अगर दोनों में एक जैसे टेबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं या एक में जो टेबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसी में दूसरे वाली क्यूरी का भी काम चल रहा है तो चला दें। अगर दोनों में अलग-अलग टेबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता लग जाएगा कि दोनों काम करने के लिए आपको अलग-अलग टेबल्स चाहिए। अगर दोनों अलग-अलग टेबल चाहिए इसका मतलब ये है कि आपको यूज़ करना पड़ेगा यूनियन, इंटरसेक्शन या माइनस या डिफरेंस जिसे कहते हैं, यानी कि इन, यूनियन इन या नॉट इन। अगर दोनों एक जैसे टेबल इस्तेमाल हो रहे हों इसका मतलब क्या है, ये एंड सीधा जो है ना आपने वो एंड और जिस तरह से आप पहले क्यूरीज लिखते थे उस तरह से जो है ना वो आपने सॉल्व कर लेना है। ये देखें यहाँ पे मैंने गलती की हुई है, इसने बाहर आना। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ यही है कि ये बाकी चीज़ें जो है प्रैक्टिस से पता लगेंगी। आज जो हमने सेट ऑपरेशंस पढ़े हैं, सेट ऑपरेशंस और जॉइन के अंदर डिफरेंस देखा था। इसके अलावा कहाँ यूनियन, इंटरसेक्शन या माइनस इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी वो देखा था। ठीक है, थैंक यू सो मच।